जय हिंद भारतीयों। जी हाँ, जिस चीज का आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो खबर आ गई है। रूस ने डिक्लेयर कर दिया है कि उन्होंने अपनी पहली वैक्सीन तैयार कर ली है। तो आज हम बात करेंगे कि ये वैक्सीन कैसे काम करेगी और ये वैक्सीन बनी कैसे है। पर एक और बात ध्यान देने वाली है यहाँ कि बड़े बड़े साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स इस वैक्सीन पे सवाल उठा रहे हैं कि जो ये वैक्सीन रसिया द्वारा लाया गया है ये सच में काम करेगी या नहीं। कहीं ये पब्लिक पर एडवर्स इफेक्ट तो नहीं डालेगी, कहीं रसिया अपने नागरिकों के सेहत के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहा। क्योंकि आपको भी पता होगा कि किसी भी वैक्सीन को बनने में कम से कम साल 1.5 साल लग ही जाते हैं, कई बार तो 10-15 साल भी लग जाते हैं। और कई ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वैक्सीन आज तक बन ही नहीं पाई है। तो अचानक रूस ने 2 महीने में ये वैक्सीन कैसे तैयार कर ली। तो सबसे पहले मैं आपको इस वैक्सीन का नाम बता दूं। इस वैक्सीन का नाम है गैम कोविड लियो वैक्सीन। हालांकि रूस इसे स्पुतनिक 5 के नाम से लॉन्च करने वाला है। स्पुतनिक से आप जानते ही होंगे कि रूस ने जो अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा था उसका नाम स्पुतनिक था और इसी के बेस पे उसने अपनी वैक्सीन का नाम स्पुतनिक 5 रखा है। ये वैक्सीन रसिया के एक इंस्टीट्यूट द्वारा डेवलप किया गया है, जिस इंस्टीट्यूट का नाम है गमेलिया इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट ने रसिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके ये वैक्सीन तैयार करी है। तो आप समझ सकते हैं इस वैक्सीन के ऊपर कितना भरोसा किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, रसिया के प्रेसिडेंट ने खुद अपनी बेटी को पहला डोज इसका दिलवाया है। इस इंस्टीट्यूट के हेड ने कहा है कि 5 ऐसी कंट्रीज हैं जो हमारे साथ मिलकर इस वैक्सीन को डेवलप कर रहे हैं और तो और 20 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने इस वैक्सीन की डिमांड कर दी है। उन्होंने कई कंट्रीज के नाम भी लिए हैं जिसमें भारत का भी नाम शामिल है। हालांकि भारत की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऐसा नहीं आया है कि वो रसिया से वैक्सीन इंपोर्ट कर रहे हैं या उन्होंने ऑर्डर किया है। तो सबसे पहले आपको बेसिक जानकारी दे दें कि ये वैक्सीन काम कैसे करती है। तो जब भी कोई वैक्सीन बनाई जाती है तो उस वैक्सीन में उस वायरस का वीकर फॉर्म या फिर डेड फॉर्म डाला जाता है जिस वायरस की दवा बनाई जानी है, जिस वायरस की वैक्सीन बनाई जानी है। फिर उस वायरस को जब शरीर में इंजेक्ट किया जाता है तो हमारा शरीर अपने आप एंटीबॉडी बनाने लगता है। तो फिर जब अगली बार आप असली वायरस से मिलेंगे, यानी जो मेन वायरस है, तो ये पहले से बनी हुई एंटीबॉडी उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर देगा और आपकी बॉडी को सुरक्षित रखेगा। तो यहाँ पे रशिया ने किया क्या है, उन्होंने एडिनो वायरस का वीकर फॉर्म लिया है अपने इस वैक्सीन में। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि ये कोरोना वायरस है और यह है एडिनो वायरस। उन्होंने कोरोना वायरस ना लेके एडिनो वायरस का वीकर फॉर्म या डेड फॉर्म इस वैक्सीन में डाला है जो उन्होंने डेवलप की है। यहाँ पे आपको एडिनो वायरस के बारे में बता दूं कि यह चिंपैंजी के अंदर पाया जाता है और यह एक कॉमन कोल्ड वायरस है। तो जैसे ही ये एडिनो वायरस का वीकर फॉर्म वैक्सीन के थ्रू हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारी बॉडी इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देंगे और फिर जब हम रियल में कोरोना वायरस की चपेट में आएंगे तो ये उस वायरस को पहचान लेगा और उसको वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देगा। असल में रूस की वैक्सीन पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण है कि उनकी पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी नहीं है और दूसरी चीज कि उनका ट्रायल फेज बहुत जल्दी खत्म हो गया। जैसा कि सबको पता है कि ट्रायल भी 3 फेजेस में होते हैं, लेकिन रूस ने पहला फेज पब्लिक किया था मई 15 के आसपास और उसके बाद अचानक से 23 जुलाई को उन्होंने सेकेंड फेज स्टार्ट किया एंड 3 अगस्त को उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमारे सारे ट्रायल कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें मीडिया द्वारा सिर्फ फर्स्ट फेज की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। ऐसी कई दवाइयां हैं जो 3-4 महीने से ट्रायल स्टेज पे हैं और अभी भी उनका 3rd स्टेज का ट्रायल चल रहा है। जैसे अमेरिका की एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, फाइजर एंड चीन की भी कई वैक्सीन है जो ट्रायल स्टेज पे हैं। अचानक से 2 महीने में रूस ने वैक्सीन कैसे तैयार कर दी। अच्छा, एक बात और, कोई और ऐसी कंट्री है जो वैक्सीनेशन स्टार्ट करवा चुका हो? तो हाँ, चाइना है। उन्होंने अपने देश में वैक्सीनेशन स्टार्ट करवा दिया है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल तौर पर है। वो वहां के सिर्फ आर्मी पर्सनल को दिया जा रहा है, वो पब्लिक के लिए नहीं है। और तो और हमारे प्यारे भारत में भी वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। आज ही फेज 1 के ट्रायल की रिपोर्ट्स आई हैं और जल्द ही फेज 2 का ट्रायल शुरू हो जाएगा और हम आशा करते हैं कि अगले साल के जनवरी या फरवरी तक हमको वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएंगी। और अंत में
मैं आप सबसे आशा करता हूं कि आप सबको ये वीडियो समझ में आई होगी। और मेरा ये पर्सनल मानना है कि अगर रसिया ने पारदर्शी तरीके से सारा काम किया होता तो पूरी दुनिया में उसकी क्रेडिबिलिटी और बढ़ती और पूर्ण रूप से पूरी दुनिया में इस वैक्सीन का उपयोग किया जाता। अभी ऐसे सिचुएशन में कोई भी देश अपने नागरिकों के सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहेगा, इसीलिए हर कंट्री पूरा सोच विचार के और समय लेकर इस पर फैसला करेगा कि वैक्सीन इंपोर्ट की जाए और पब्लिक में वैक्सीनेशन स्टार्ट करवाया जाए या नहीं। इस वीडियो का अंत करता हूं। जय हिंद, जय भारत।